नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं चीन के उस चालाकी के बारे में जो लगातार चीन करता रहता है। देखिए, भारत तक ने हमेशा ही आपको यह कहा है कि भारत की नीति चीन को लेकर हमेशा चेक एंड बैलेंस की होनी चाहिए। चीन एक तरफ आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो दूसरे हाथ में खंजर रखेगा, ताकि जैसे ही आप उससे गला मिले वो पीठ पे खंजर मार पाए। यही उसकी नीति है और यही उसकी आदत है। भारत तक में हम लगातार ये बात उठाते रहे हैं। भारत तक इन दिनों आपको लगातार बांग्लादेश की कवरेज भी दिखा रहा है, और इन सब के बीच एक जो खबर है वो हमें लगा कि आपको बतानी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वीजा का ड्रामा हो रहा है चाइना की तरफ से, कह रहा है कि भारत चीन मिल जाएंगे तो बढ़िया करेंगे, आरआईसी मिल जाएंगे तो बढ़िया करेंगे, सब बढ़िया करेंगे, क्योंकि उसको भारत में करना है कारोबार। इसकी छटपटाहट दिख रही है। दिख कैसे रही है, खबर क्या है और पूरी विवेचना क्या है, ये बताएंगे आपको। तो खबर यह है कि भारत की शिकायत करने एक बार फिर से चीन डब्ल्यूटीओ पहुंच चुका है। डब्ल्यूटीओ में उसने भारत पर मनमाने रवैया करने का आरोप लगाया है, और यह पहली बार नहीं है, दूसरी बार इस मामले को लेकर चीन डब्ल्यूटीओ के दरवाजे तक गया है। भारत हमेशा ही अपनी नीति को लेकर स्पष्ट है और अपने हितों को सुरक्षा करना जानता है, और बार बार इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि चीन को लेकर नीति चेक एंड बैलेंस हो। तो आइए खबर जानते हैं। चीन ने भारत के खिलाफ दरअसल विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, उसमें एक बार फिर शिकायत की है। ड्रैगन ने एक याचिका दायर की है जिसमें भारत पर उसने गंभीर आरोप लगाए। चीन ने डब्ल्यूटीओ से भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ और सौर क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर यह शिकायत की और बातचीत के लिए अनुरोध किया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत का यह कदम डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है, जिसमें राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत शामिल है। इसमें आयात पर सब्सिडी नहीं है। चीन का कहना है कि भारत ऐसी सब्सिडी दे रहा है जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। चीन ने आरोप क्या लगाया कि भारत के इस कदम से उसके घरेलू उद्योगों को अनुचित लाभ मिल रहा है। इससे चीन के आर्थिक हितों का नुकसान होता है। आगे कहा कि उपाय चीन की कीमत पर भारत के घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाते हैं, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। इन आरोपों के साथ ही चीन ने भारत के से जो है डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं का पालन करने और इसमें सुधार करने की अपील की है। दरअसल चीन ने यह पहली बार नहीं किया, इसके पहले भी साल 2025 में ही भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में चीन की एक याचिका पड़ चुकी है। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर भारत के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दायर की। पिछली शिकायत में तर्क दिया कि ईवी और बैटरी के लिए भारत की सब्सिडी चीनी बाजार के हितों को नुकसान पहुंचाती है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ से परामर्श का अनुरोध किया जाए। यह पहली बार नहीं है। चीन हमेशा इस तरह से रोता रहता है कि हमको फायदा नहीं हो रहा है, भारत अपनी नीति अपने देश के लोगों के लिए बना रहा है। तो क्या चाइना के लिए बाजार खोल दें पूरा कि आओ चीनी माल घुसा दो पूरा, पाकिस्तान को भी वही दे दो, हमको भी वही दे दो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाइना को नहीं मिल रहा है, चाइना कह रहा है। और लेवल फील्ड चाइना को मिलना क्यों चाहिए, हम तो ये तर्क कर रहे हैं। भारत अपने उत्पादों को भाई बढ़ावा दे रहा है, अच्छी बात है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरह के कदम जरूरी है। चाइना भले इसके लिए छाती पीटे, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर एक आम दर्शक के तौर पर या इसको लेकर क्या विवेचना होना चाहिए, इसके तौर पर हम कहते हैं या हमारा आकलन कहता है कि देखिए, भारत को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो यहां की कंपनियों को ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ज्यादा मौके देना पड़ेंगे, उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ भारत में ही अपनी चीजों को तैयार ना कर ले, बल्कि दुनिया के बाजार में एक अच्छी चुनौती पेश करे दुनिया को, जिससे भारत का दबदबा पूरी दुनिया में फैले। तो ऐसे में चीन रो रहा है, एक तरफ दोस्ती की बात कर रहा है, बुला रहा है लोगों को, आओ चाइना घूमो, हम मदद करेंगे, एक्यूआई ठीक करेंगे आपका, चाइना कह रहा है, और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ पहुंच गया। पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, बार बार उसकी यह हरकत है, यह करता है। आइए आगे और इस पर बात करते हैं। पहली बार नहीं है जब चीन ने व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए डब्ल्यूटीओ का सहारा लिया।
बीते सालों में चीन ने विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई उन व्यापारिक प्रथाओं और उपायों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जिसे वो अनुचित या भेदभावपूर्ण मानता है। चीन ने पहले भी इस्पात और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ और चीनी उत्पादों पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क के लेकर यूरोपीय संघ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। यह उदाहरण विश्व व्यापार संगठन के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौताओं का उल्लंघन करने वाली व्यापारिक प्रथाओं को चुनौती देने के चीन के निरंतर प्रयासों को उजागर करता है। तो इससे तो देखिए ये पता चल जाता है कि चाइना जो है वो बहुत चतुर चालाक है और अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में चीन को लेकर हमेशा ही अगर हम सतर्क रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा चाइना बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखता है जिसको लेकर वो भारत से अपने संबंध अच्छे चाहता है। वो चाहता है कि भारतीय बाजार में भीषण तरीके से जो चीनी सामान है उसको वो डंप कर पाए और भारत के बाजार को ऑक्यूपाई कर पाए। भारत इस खेल को समझ चुका है। 2020 में गलवान की घटना आपको याद है कि किस तरह से उसके बाद भारत ने कार्रवाई की और चीन के बाजार को रोकथाम करने के लिए भारत ने कई जरूरी कदम उठाए। यह जरूरी भी है क्योंकि दुश्मन ये ना सोच ले, चाइना ये ना सोच ले कि सब तो हमसे लेते हो और हमसे लड़ोगे तो फिर जाओगे कहां। ऐसे में चीन के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि LAC का मुद्दा अनसुलझा है। तनाव भले इस वक्त कम है, ट्रूप्स बॉर्डर पर जो हैं वो फुल्ली अलर्ट है, क्योंकि गलवान के बाद जो स्थिति बनी, पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर जो झड़प हुए, तमाम चीजें हुई, उसके मद्देनजर भारत ने अपने नजरिए को एक बार फिर से देखा, समझा और एक नई नीति बनाई। उस नीति में चीनी निवेश हो, चीनी सामान हो और तमाम चीजें हो, उसको कैसे फिल्टर कर पाए, उसको कैसे थोड़ा रोका जाए, कैसे भारतीय उत्पादों को बढ़ाया जाए, कैसे भारत तकनीक में एडवांटेज ले, कैसे भारत चीन के मुकाबले खड़ा रहे मजबूती से, कैसे भारत चीन को पूरी दुनिया में टक्कर दे पाए। तो ये सब कुछ भारत अपने हिसाब से कर रहा है। और समझिएगा अगर तो देखिए, सप्लाई चेन की जो आप बार बार बात सुनते होंगे तमाम नेताओं की बातचीत में कि एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन चाहिए, तो भारत के साथ आइए, जुड़िए, बात करिए। और यही वजह है कि बार बार दुनिया की तमाम कंपनियां भारत के साथ डील करना चाह रही हैं। कई ऐसी कंपनियां जो चीन में काम करती थी उसको कम करके, उसको वाइंड अप करके भारत आ रही हैं। वजह वही है, ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर, क्योंकि चीन मोनोपोली का गेम खेलता है और चीन के मोनोपोली गेम में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप उस पर निर्भर होते हैं वो अपने तिड़कमबाजी शुरू कर देता है। वो अपने हिसाब से आपको सप्लाई देगा, फिर अपने हिसाब से डिमांड करेगा और कुल मिलाकर वो आपकी जो दौड़ की लगाम है उसको कंट्रोल करने लगेगा और ऐसे में वो आपको एक ना एक दिन अपनी तरफ झुका लेगा या अपने कब्जे में ले लेगा। भारत ये परिणाम नहीं चाहता है, इसलिए वो इस तरह के सतर्कता भरे कदम उठा रहा है और चीन इन कदमों से परेशान होकर छटपटा रहा है। छटपटाने दीजिए, शिकायतें करने दीजिए, दस्तावेज होते ही इसी के लिए हैं और चीन जैसे देश को अगर टैकल करना है तो आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, चेक एंड बैलेंस की नीति बरकरार रखनी पड़ेगी। तो दुनिया वाले का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि दुनिया वाले का ये जो एपिसोड है रोज रात 9 बजे भारत तक पर आता है, आपके फोन पर सही वक्त पर पहुंच सके। धन्यवाद।